वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और सेहत व तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी दे। आमीन सुम्मा आमीन। आज हम जिस दुनिया में रह रहे हैं, ईमानदारी एक नायाब चीज़ है और अगर कोई ईमानदारी का काम करता है या अपने काम के बारे में कसम खाता है या अपने काम के सिलसिले में लोगों पर भरोसा हासिल करता है कि ये मैं काम ऐसे कर रहा हूँ या यहाँ ये काम ऐसे हो रहा है, तो फिर बड़ी मुश्किल से लोगों को उस पर भरोसा आता है। तो आज हम बात कर रहे हैं शौकत खानम हॉस्पिटल की। शौकत खानम हॉस्पिटल के बारे में हमने बहुत कुछ सुना कि वहाँ ऐसे फ्री इलाज होता है, वहाँ लोगों की ऐसे देखभाल की जाती है, वहाँ का अमला ऐसा है, या बहुत कुछ हमने सुना कि वहाँ हर बंदा उसमें दाखिल होने के बाद अमीर हो या गरीब वो एक हो जाते हैं, एक ही सफ में खड़े हो जाते हैं। तो आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसी अपनी बहन से करवा रहे हैं, अपनी बड़ी बहन से करवा रहे हैं जिन्होंने रिसेंटली खुद शौकत खानम में अपना इलाज करवा के ये सारा तजर्बा ज़ाती तौर पे हासिल किया। तो चलिए उन्हीं के मुंह से सुनते हैं कि वहाँ क्या होता है, कैसे होता है। मुझे प्रॉब्लम था तो मैंने शौकत खानम से जाकर ट्रीटमेंट करवाना चाहा कि वो अच्छा अदारा है और वहाँ जाना चाहिए। और जब मैं गई और मैंने वहाँ देखा, जैसे प्राइवेट पेशेंट को दूसरे पेशेंट को सेम ट्रीट किया जा रहा था, किसी में कोई डिफरेंस नहीं था। आपने तो पे किया माशाल्लाह। मैंने पे किया था अल्हम्दुलिल्लाह। मैं प्राइवेट थी और जो दूसरे लोग थे मैंने उनको देखा कि बिल्कुल सेम जैसे मुझे ट्रीट किया जा रहा था इसी तरह ही उनको ट्रीट किया जा रहा था। और जिस तरह के वहाँ पे कहीं ना आप कपड़े अपने पहन सकते हैं, ना आप वहाँ पे अपने बिस्तर यूज कर सकते हैं, ना टावल यूज कर सकते हैं, कोई चीज नहीं। टावल भी वो खुद देते हैं, कपड़े भी आपको खुद देते हैं और अटेंडेंट्स का बेड भी बिस्तर भी देते हैं और आपके रजाई वगैरह सब वो देते हैं। वो कहते हैं घर से आपका पानी की बोतल भी नहीं आ सकती और चेक होती, नो फ्लावर्स, नो खाना, नो कुछ, ये सारी चीजें। और इसी तरह था कि मुझे साथ वाले बेड पे जो भी थे, सिर्फ उनके हुलिये से आपको थोड़ा सा लगता है कि वो बेचारे नहीं अफोर्ड कर पाते, अदरवाइज ट्रीटमेंट में उनके रहने में कोई फर्क नहीं था। जैसे आप डॉक्टर को कॉल करते थे वो जैसे मैं बेल मारती थी, जैसे मेरे लिए अटेंडेंट आता था आदमी, उसी तरह उनके लिए भी आता था। और जितनी दफा डॉक्टर मुझे विजिट करते थे उतनी दफा उसे भी विजिट करते थे और उसी तरह नर्सें आके उनको करती थी। और इतने स्माइलिंग फेस उनके होते थे, सिस्टरों के, डॉक्टर से किसी को ये नहीं लगता था कि वो तंग आया हुआ है ना आपसे, कतन ऐसा नहीं था। बल्कि उनके जितने मैंने काउंटर पे भी लोग देखे, ऐसे लगता था कि सारे ऑटो में लगे हुए, हर कोई अपना काम अपनी ड्यूटी समझ के कर रहा था। कोई किसी के ऊपर नहीं डाल रहा था कि ये तुमने ये नहीं किया, ये तुमने वो नहीं किया। उसके अंदर मुझे जो न्यूट्रिशन खाना देता था वो दिन में 2 दफा विजिट करता था और मुझे पूछता था कि जी खाना अच्छा था, गर्म था, ठीक था और वेरी गुड, बहुत अच्छा टेस्टी खाना। यानी मैं जो यखनी पीने वाली, मैंने कभी जिंदगी में यखनी नहीं पी थी, वहां मैंने यखनी पी, यानी इतना मुझे उसका भी टेस्ट अच्छा लगा। तो बहुत अच्छा तरीके से खाना मुझे भी उसी तरह ट्रे में लग के आता था, उसी तरह साथ वाले बेड वाले को भी ट्रे में लग के खाना आता था। जो डॉक्टर बताते थे उसके मुताबिक खुराक आती थी, खाना आता था, ये नहीं था कि दूसरा एक्स्ट्रा कोई खाना है। और पानी भी उन्होंने खुद दिया, जग भी उन्होंने खुद दिया कि जी पानी भी यहाँ से मिलेगा। बाहर से जो आते थे उनके बैग चेक होते थे कि जी आपको चीज अंदर नहीं लेके जाएंगे। और वॉशरूम साफ, वो ये नहीं था कि सफाई करने के बाद आपको वो देख रहा है सफाई करने वाला कि जब इसको मुझे पैसे देंगे तो मैं जाऊंगा, नथिंग। कोई आया, कोई सिस्टर, कोई आपको इस तरह नहीं देखती थी। और मुझे डॉक्टर पहले दिन जब मेरा ऑपरेट हुआ तो सेकंड डे डॉक्टर सुबह आए, 6 बजे से मुझे विजिट किया। तो मैं डॉक्टर साहब जिससे मेरा ऑपरेट किया जिन्होंने, तो डॉक्टर साहब कब आएंगे, अली नाम था उनका, इनकोलॉजिस्ट थे। तो मैंने कहा वो कब आएंगे, कहते जी वो 7:30 बजे आते, लेकिन आज धुंध है तो हो सकता है थोड़ा सा लेट हो जाए ना। तो मैंने कहा अच्छा। तो 7:35 में वो डॉक्टर साहब मेरे कमरे में थे, 7:30 की बजाय सिर्फ 5 मिनट लेट। डॉक्टर साहब 7 बजे 5-6 डॉक्टर की टीम के साथ मेरे कमरे में थे, यानी कि जबकि बिल्कुल धुंध इतनी ज्यादा थी कि लोग नहीं ट्रेवल कर सकते थे। उसके बावजूद भी वो डिफेंस से रिंग रोड चढ़ के गया था और बहुत अच्छा ऑपरेट किया। अच्छा वहां पे किसी मरहले पे, क्योंकि आप तो प्राइवेट पूरा पे कर रहे थे, जिसको पे कर रहे थे उसको तो पता था कि आप पे करें। किसी मरहले पे आपको फील हुआ हो कि आपको फोकियत दी जा रही है या आपको कोई स्किप करके लाइन में से निकाल के आगे ले जाने की कोशिश की है? नथिंग, कहीं नहीं किया गया। और वहां पे ना डॉक्टर्स को, ना किसी जो लोग वहां पे काम कर रहे हैं अमले को, किसी को नहीं पता कि ये प्राइवेट पेशेंट है।
हमने सिर्फ अकाउंट वहां जाके पैसे एक जगह पे काउंटर पे जमा करने हैं, उसके बाद किसी डॉक्टर को भी नहीं पता कि हम प्राइवेट है या दूसरे हैं, सब एक जैसे हैं। उसी तरह मैंने भी टोकन लेके अपनी बारी का इंतजार किया और दूसरे पेशेंट ने भी अपनी टोकन लेके बारी का इंतजार किया। ये नहीं कि अगर मैं प्राइवेट हूँ तो मैं टोकन लेके तो पहले चली जाऊंगी, नो, अपनी बारी का वो कॉल करेंगे तो हम जाएंगे। हम किसी की और कोई किसी की वहाँ हेल्प नहीं करता कि आप पहले चले जाए या बाद में चले जाए, नथिंग। मैंने नहीं इन दिनों में देखा लोगों किसी को भी। मैंने ईसीजी करवाई, मैंने इको टेस्ट करवाए, अपने ईसीजी करवाई, मैंने सीटी स्कैन करवाया, ब्लड टेस्ट करवाया, और मैंने इसी तरह ही जाके लाइन में लग के सारा कुछ किया। आप लोगों ने इंतजार किया, लेकिन ये नहीं कि इस तरह की लाइन नहीं कि धक्का पेल है, बड़े अच्छे तरीके के साथ, बहुत यानी मजा आता है कि आप किसी अच्छी जगह पे जाके ट्रीटमेंट करवा रहे हो। और मैं बहुत सेटिस्फाइड हुई और मैंने वहां पे करवा के तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि, और मैंने ये एक दिन मैं बाहर निकली तो लॉन में एक औरत बैठी हुई थी और मैंने उसकी बेटी 4-5 साल की थी, उसके सर पे और आई ब्रोज के ही बाल नहीं थे ना, तो मैंने उसे पूछ लिया, मैं कहा बेटे इसको क्या हुआ है? कहती जी मेरी बेटी को आंखों का कैंसर है। शी वॉज ओनली 4 years या 5 years ओल्ड होगी बच्ची। मैं कहा तो फिर कहती जी इसकी 6 दफा कीमो हो चुकी है और आज मैं डॉक्टर को दिखाना है। तो मैं कहा बेटा, तो वो मैंने पूछने लगी तो उसने कहा जी मैं अफगानिस्तान से आई हूँ। उस औरत ने कहा मैं अफगानिस्तान से आई हूँ। तो मैं कहा बेटा आप रह कहाँ रही हो? कहती जो इनका वो रहने वाली जगह बनाई उन्होंने, उसको पता नहीं क्या कहते हैं, पनागा। कहती मैं पनागा में रह रही हूँ और 5 महीने से मैं वहां रह रही हूँ, और जी खाना पीना सब कुछ हमें वहां मिलता है, रहती भी हूँ, खाना भी मिलता है, हर चीज मुझे वहां मिलती है, और मैं 5 महीने से अफगानिस्तान से आके बेटी के ट्रीटमेंट पे रह रही हूँ। तो मुझे इतनी खुशी हुई कि उस तरह के अदारे में अगर हम ज़कात देते हैं या डोनेशन देते हैं, कुछ भी देते हैं, तो हमारा पैसा अच्छे तरीके से इस्तेमाल होता है। मैंने अगर अपना इलाज वहां से करवाया, बेशक कॉस्टली था, लेकिन मुझे ये सेटिस्फेक्शन है कि मैंने एक ऐसी जगह से कराया कि अगर वो पैसा मेरा किसी अच्छी जगह भी इस्तेमाल होगा, कम से कम मुझे ये सेटिस्फेक्शन है। एक तो आपका इलाज हो गया, अच्छे से इलाज हो गया, बहुत अच्छा। दूसरा आपका दिया हुआ पैसा किसी और के इलाज पे इस्तेमाल आ रहा है। जैसे ये सबसे एक चीज से 2 शिकार है, मुझे ये सबसे अच्छा लगा। और मुझे यानी वहां पे हर एक आदमी का रवैया बहुत अच्छा लगा, मुझे हर एक आदमी का रवैया बहुत अच्छा लगा। और फिर मुझे सबने कहा जी आप अपना सदका उतारे, ये करें। तो मैंने वो जितने पैसे थे मैंने सदके के भी देने थे, जो भी देने थे मैंने उसी अदारे में दिए। मगर सबसे बेस्ट जगह ये है, सबसे बेस्ट जगह है, क्योंकि मैंने लोगों को देखा है वहां। मैंने छोटे बच्चों को 7 3 महीने 10 साल हर एज का आदमी मैंने देखा जिसका ट्रीटमेंट हो रहा है, और हर बंदा खुश है और हर बंदा वहां पे उसे दुआ दे रहा है बगैर किसी लालच नहीं, मतलब बगैर किसी हीलो हुज्जत के कि आप उसके बनाने वाले को पसंद करते हैं या नहीं करते, या आप किस सियासी पार्टी से हैं या कुछ हैं, लेकिन एक अच्छी चीज पाकिस्तान में है जो आपको ऐसा मेयारी आपका इलाज कर रही है। तो आप प्लीज उसके साथ ताउन करें, अपने सदकात, खैरात, ज़कात जो कुछ भी है उस इदारे को दे, वहां से लोग इलाज करवाने के लिए अफगानिस्तान से आ रहे। और देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि मुझे ये लगा कि अगर मैं प्राइवेट और दूसरा अफोर्ड नहीं कर सकता, हम दोनों एक ही लाइन में लगे हुए, एक ही लाइन और एक ही तरह ट्रीट किया जा रहा है। ये नहीं कि मैंने पैसे दिए तो मुझे बहुत अच्छा ट्रीटमेंट मिलेगा, नहीं, सेम ट्रीटमेंट था, सेम खाना था, सेम तरीके से हमें कमरा दिया गया, उसी तरह हमें देखा जा रहा था। बेल देने पे मेरे भी उसी तरह आता था डॉक्टर देखने के लिए लड़का, और उसने भी उसी तरह आके नर्स वगैरह देखने के लिए आती थी। मतलब वहाँ वाले अमले की स्माइल हर एक के लिए, हर एक के फेस में स्माइल थी। मैंने ये नहीं देखा कि वो सफाई करने वाला है तो खड़े होकर जो मुबारक देगा या मुझे आया मुबारक दे के ये हमें कोई पैसे देंगे तो हम निकल के जाएंगे, नथिंग। किसी ने 1 रुपया नहीं लिया और किसी को हमने 1 रुपया नहीं दिया। और हर थोड़ी देर के बाद कमरा भी साफ होता था, हर थोड़ी देर के बाद बाथरूम भी साफ होता था, कहीं स्मेल नहीं थी। अदरवाइज अच्छे से अच्छे प्राइवेट हॉस्पिटल में चले जाए, वहां लोग खाने अंदर खा रहे थे, इतनी स्मेल हो रही, बाथरूम में इतनी चिकनाई होती है कि बर्तन वहां धो रहे थे। यहाँ ना तो बर्तन धोने की इजाजत है, ना कोई खाना आने की इजाजत है, कुछ भी ऐसी नहीं है। वॉशरूम साफ, बेड साफ, रोज सुबह बेडशीट चेंज होती थी और आपके कपड़े चेंज होते थे, और वो सारे प्रेस किए हुए गरम गरम कपड़े आते थे। मैं दाखिल हुई तो मुझे उन्होंने कहा जी आपका अभी कंबल आएगा तो मैम आप तो 5 मिनट सब्र करें, वो गरम गरम। इसी तरह सेकंड डे मैंने कहा जी मेरा ब्लड लगा हुआ, उन्होंने फौरन मेरी पूरी वो लिहाफ उठा के लेके नया लिहाफ दे दिया। यानी ये नहीं कि कवर चेंज कर दें, यानी मैंने ये देखा प्राइवेट हॉस्पिटल में इतना नहीं करते जितना इस हॉस्पिटल में केयर की गई, माशाल्लाह। और मैं बहुत खुश हूँ और बहुत अच्छा ट्रीटमेंट किया गया, बहुत अच्छा ऑपरेशन हुआ कि मैं दूसरे दिन उठ के चलना फिरना शुरू की थी। माशाल्लाह मुझे ऑपरेशन थिएटर लेके गए। अगले दिन सुबह मुझे 6 बजे डॉक्टर आके विजिट करता है, तो कहता है जी कैसी हैं आप? मैं कल अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर साहब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। क्योंकि उस यंग डॉक्टर, ही वाज
26-27 ईयर्स का डॉक्टर होगा। कहता जी माशाल्लाह माशाल्लाह, मैंने आपको देखा कि आप कह रही अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो मैं कहा डॉक्टर साहब जब मुझे प्रॉब्लम नहीं तो मैं क्यों अल्लाह ताला का नाशुक्री करूँ, जब मुझे दर्द नहीं है, मुझे तकलीफ नहीं है, मेरे मालिक ने इतनी मेरे लिए आसानी पैदा की, तो मैं उसका क्यों ना शुक्र अदा करूँ। तो बहुत खुश हुआ डॉक्टर मेरी बात सुनकर, और वाकई ही अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अल्लाह ताला ने दूसरे दिन 11 घंटे के बाद मैं वॉशरूम भी चली गई, मैं चल भी पड़ी, तीसरे दिन मैं घर आ गई और अपने काम में लगी। और मुझे नहीं, मैंने कोई पेन किलर्स नहीं खाई, मैंने कुछ नहीं किया, मेरे मालिक ने बहुत आसानियां मेरे लिए पैदा की, तो फिर उस रब का क्यों ना शुक्र अदा करें। और बाजी आज 29 जनवरी 2025 है, ये कब की बात आप बता रही हैं? ये मेरा 9 तारीख को ऑपरेशन हुआ है, 9 जनवरी 2025 को, और आज है 29, तकरीबन 20 दिन बाद। माशाल्लाह माशाल्लाह। नहीं तो आपने तो उससे भी 4 दिन पहले देखा हुआ मुझे, जी। मेरे मालिक तो ने बहुत रहमत की अपनी। तो जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं, अल्लाह ना करे कि कोई बीमार हो, ये कोई उनको वहाँ बीमारी जाना है, चाहिए। लेकिन अगर कुछ हो जाए तो आप इस हॉस्पिटल जिसका नाम है शौकत खानम, शौकत खानम हॉस्पिटल है, ये आप मत जाए कि ये इमरान खान का है, ये मत जाए, क्योंकि उसने बना दिया और उसने पब्लिक को दे दिया है। जी। ये उसकी अपनी मलकियत नहीं है, उसकी अपनी प्रॉपर्टी नहीं है, ये अवाम की मलकियत है, और उसने उसको दे दिया। और उसका वो वहाँ पे जिस तरह लोगों का ट्रीटमेंट होता है, जिस तरह मैं खुद अपनी आंखों से देखे, मैंने फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था, लेकिन मैं बहुत खुश हूँ, और पता नहीं उसके लिए कितनी दुआएं हैं हम सबकी, बहुत सारी दुआएं उसके लिए, बहुत सारी दुआएं हैं उसके बहुत लिए। सारी दुआएं हैं। अल्लाह ताला उसकी उसको प्रॉब्लम भी कामयाब हल करे, करे। अल्लाह ताला उसकी मुश्किलात हल करे, और अल्लाह ताला उसको और हमारे और भी उस तरह के लोग दुनिया में पैदा करे कि जो उस तरह के और अदारे बनाए, आमीन और अदारे बनाए। आमीन।